हे गाइस, दिस इज अनुराग। आज के इस वीडियो में हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानेंगे। अपने पेज में फ्रेम्स कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए हम लोग अपने नोटपैड पे आ जाते हैं। जैसे कि मैं अपने नोटपैड में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं? वो टैग्स जिनकी हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट में कुछ चेंजमेंट कर सके, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड कर सके, इटैलिक कर सके, अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट में कोई डेकोरेशन दे सके। यही हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो इन टैग्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पी टैग लगा रहा हूँ और लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैंने एक पी टैग लगाया और उसमें क्या लिखा? दी एवेंजर्स एंड गेम। अब मुझे चाहिए इसमें जो एवेंजर्स लिखा हुआ है वो मुझे अपने वेब पेज पे बोल्डेड फॉर्म में दिखाई दे। अब इसका आउटपुट हमें लिख के आ रहा है, बट हमारा टेक्स्ट एकदम नॉर्मल फॉर्म में। अब हमें चाहिए कि इसमें जो एवेंजर्स लिखा हुआ है ये थोड़ा बोल्ड फॉर्म में आए, अच्छे से एकदम हाईलाइट होकर दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टैग लगा सकते हैं बी टैग। चीज को एवेंजर्स टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग से क्या होगा? हमारा जो टेक्स्ट है, अब जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि हर एक टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है, वैसे यहाँ पे भी हमारे बी टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा। तो मुझे चाहिए था कि अवेंजर्स मेरा बोल्ड में आए, तो मैंने बी टैग के अंदर अवेंजर्स लिख दिया। अब इसको मैं करता हूँ सेव और आ जाता हूँ अपने पेज पे। रिफ्रेश किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो अवेंजर्स लिखा है या बोल्डेड फॉर्म में आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं है ये। देन इसके बाद अगर हमें चाहिए कि ये अवेंजर्स जो है वो इटैलिक में दिखाई दे, तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बी टैग की जगह यहाँ पे आई लिख देंगे। अब आई लिखने से क्या होगा? हमारा जो टेक्स्ट है इटैलिक में आ जाएगा, यानी कि हमारा टेक्स्ट आगे की तरफ हल्का टिल्ट होके दिखाई देगा हमको कुछ इस तरह से। देन नेक्स्ट आते हैं और जानते हैं, अगर हमें चाहिए कि अपने टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन देनी है, इसलिए हम लोग टैग यूज करेंगे यू टैग। यू टैग मीन्स अंडरलाइन। अब देखिए हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। देन अब यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ गई। अब हमें चाहिए कि हमारे टेक्स्ट के बीच में एक लाइन है, तब उसके लिए हम लोग टैग का यूज करेंगे स्ट्राइक। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया अपने ब्राउजर पे आके, मेरे टेक्स्ट के मिड से एक लाइन जा रही है जो कि मेरे टेक्स्ट को एक तरह से काट रही है। देन अब इसके बाद इन्हीं टैग्स के कुछ सिमिलर टैग्स भी होते हैं जिनको मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बी टैग का सिमिलर जानते हैं। तो हमारा जो बी टैग है, बोल्ड टैग है, उसका सिमिलर होता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टैग से भी हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। जैसे कि हमारा पहले बोल्ड में दिखाई दे रहा है, वैसे ही अब हमारा स्ट्रॉन्ग टैग में भी हमारा टेक्स्ट बोल्ड दिखाई दे रहा है। एक और चीज जानने लायक कि अगर आप बोल्ड टैग का यूज कर रहे हैं तो उन्हें पी टैग या फिर एंकर जैसे टैग्स में यूज करें। अगर आपने हेडिंग टैग्स में बी टैग का यूज किया है तो वहां पे आपको कोई भी चेंजेस होता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारी हेडिंग्स ऑलरेडी बोल्डेड फॉर्म में ही रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे आई टैग पे बात करते हैं, जो कि इटैलिक टैग है। इसका सिमिलर टैग होता है हमारा एम्फसाइज टैग, जिसे हम लोग ईएम से डिफाइन करते हैं। इस टैग से भी हमारा टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारे इटैलिक टैग में होता था। देन आता है हमारा अंडरलाइन टैग का सिमिलर। अब अंडरलाइन टैग का सिमिलर हमारा होता है इंसर्ट टैग, जिसे हम लोग INS से डिफाइन करते हैं, इंसर्ट। तो यहाँ पे INS लिख देता हूँ और फिर आऊंगा ब्राउजर पे अपने और रिफ्रेश करूंगा। देख रहे हैं आप अंडरलाइन आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन का एक सिमिलर टैग यूज किया जिसको मैं इंसर्ट टैग कहता हूँ, INS टैग कहते हैं। देन अब आते हैं स्ट्राइक थ्रू टैग पे। इसका सिमिलर टैग है आपका डिलीट टैग, या कह सकते हैं और उसे लिखेंगे कैसे हम? डेल। डिल टैग कह सकते हैं इसे हम लोग। डेल लिख दिया मैंने और यहाँ पे इसको किया सेव। अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा स्ट्राइक थ्रू में आउटपुट आ रहा था, वैसे हमारा डेल टैग में भी आउटपुट आ रहा है। देन इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। तो अपने टेक्स्ट को बड़ा दिखाने के लिए, नॉर्मल फॉर्म से थोड़े से बड़े साइज में दिखाने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टैग लगा सकते हैं यहाँ पे बिग टैग। और अब आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है अवेंजर्स, वो नॉर्मल टेक्स्ट के साइज से हल्का सा बड़ा है। चेंजेस समझ में आ रहे होंगे आपको? अगर नहीं तो एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब हमने टेक्स्ट को बड़ा तो कर लिया, अब छोटा भी करके देखते हैं कि नॉर्मल साइज हमारा टेक्स्ट छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल लगाएंगे। स्मॉल टैग हमने लिखा, इसका क्लोजिंग भी दे देता हूं मैं और सेव एंड देन रिफ्रेश। अब देख रहे होंगे कि आप कि हमारा जो टेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म से छोटे साइज में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अब यहाँ पे स्मॉल टैग यूज किया है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्क टैग। मार्क टैग का क्या यूज है? अगर मान लीजिए हमें किसी पैराग्राफ में या फिर किसी सेंटेंस में कोई टेक्स्ट या फिर कोई वर्ड हाईलाइट करना है, दिखाना है दूर से कि हाँ ये वर्ड सबसे ज्यादा दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। मार्क टैग से क्या होगा? अगर आपने सेंटेंस में कहीं भी मार्क टैग का यूज किया है, तब उस सिचुएशन में हमारा जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट के नीचे एक येलो बैकग्राउंड दिखाई देगा जहां तक हमारा टेक्स्ट है, जहां तक हमने मार्क टैग लगाया है। कुछ इस तरह से अब देख रहे हैं मैंने अवेंजर्स पे एक मार्क टैग लगाया था, तो मेरा जो अवेंजर्स वर्ड है उसके बैकग्राउंड में एक येलो कलर दिखाई दे रहा है, हमारा टेक्स्ट हाईलाइट होकर हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं और हमारे लास्ट दो फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानते हैं, जो कि है सबस्क्रिप्ट और दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट टैग क्या है और सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या है? ये दोनों टैग्स बेसिकली हमारे फॉर्मूलाज लिखने के लिए होते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में क्या होता है? मान लीजिए आपने H2O का फॉर्मूला बनाना है आपको, तो यहाँ पे मैं पहले तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? हमें सिंपल सा H2O दिख रहा है, बट H2O के फॉर्मूला में क्या होता है? जो हमारा 2 होता है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा रहता है। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सब टैग, ताकि हमारा टेक्स्ट नीचे की तरफ हैंग होके हमें दिखाई दे। तो हमने 2 के आगे लिखा सब, जो कि हमारा सबस्क्रिप्ट टैग कह सकते हैं जिसे हम लोग, और मुझे 2 को ही बस नीचे हैंग करना था, तो मैं 2 के बाद सब टैग क्लोज कर देता हूँ। देख रहे हैं आप, हमारा 2 जो है वो नीचे की तरफ हैंग हो गया, एक अच्छा सा H2O का फॉर्मूला लिख गया। अब आते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट हमारा सबस्क्रिप्ट तो उल्टा होता है। कैसे? हमारा सबस्क्रिप्ट टैग क्या करता है? हमारे टेक्स्ट को नीचे की तरफ हैंग कराता है, और हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग हमारे टेक्स्ट को ऊपर की तरफ हैंग कराता है। तो चलिए देख लेते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू हम लोग। यहाँ पे मैं P टैग लिख रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ X2 प्लस Y2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सुपरस्क्रिप्ट लगा देता हूँ, और ये मैंने देखिए कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला लिख गया। इतने ही हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स थे। अब जान लेते हैं कि हम आई फ्रेम टैग अपने पेज पे कैसे लगा सकते हैं, अपने पेज पे एक फ्रेम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे आई फ्रेम। इतना लिखने से मेरे पेज पे एक फ्रेम बन के आ जाएगा। बट अभी इस पेज में देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे अपने आई फ्रेम में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी इमेज लगाने के लिए अलग से एक SRC देना पड़ेगा, और उस SRC में हम उस डॉक्यूमेंट या फिर पेज की URL देंगे। तो चलिए अपने नोटपैड में आए, और आई फ्रेम टैग के अंदर हमें लिखना है SRC देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद हमें तो फिलहाल यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी लिंक लगा लेता हूँ। अपने SRC में एक लोकेशन दे दे रहा हूँ। आपको लोकेशन देना तो मैंने बता ही दिया है पिछले वीडियोस में। फिलहाल मैंने अपने आई फ्रेम में एक इमेज की URL दिया है। आप यहाँ पे अपना HTML फाइल भी लगा सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो भी आपको एज ए इंफॉर्मेशन अपने फ्रेम में दिखाना है। तो चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं अपने, और अब आप देख रहे होंगे हमारे पेज पे एक फोटो आ चुकी है, कुछ ज्यादा ही साइज में बड़ी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पेज पे एक इमेज आ चुकी है। फिलहाल आप देखें, हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इस आई फ्रेम में हम अपनी इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हम अपने आई फ्रेम का साइज छोटा या बड़ा, या फिर हमें अलाइन करना है किसी तरफ, तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल से अपने नोटपैड में आना है, और आई फ्रेम टैग में ही हम विड्थ दे देंगे। जैसे कि हम लोग अभी पहले अपने पिछले वीडियोस में हमने अपनी इमेज में दिया था, तो मैं यहाँ पे अपनी विड्थ दे दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स। आप इनकी वैल्यूज को परसेंट्स में भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने परसेंट्स दिया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे px की जगह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परसेंट। अब क्या होगा? अब हमारी इमेज परसेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि हमारे डिस्प्ले के परसेंट के हिसाब से आएगी कि 100 पिक्सल मतलब हमारे पूरे डिस्प्ले की विड्थ को वो लेगा। अगर यहीं पे हम लोग पिक्सल्स देते, 100 पिक्सल्स लिखते, तो हमारा जो आई फ्रेम है वो हमारे फ्रेम को पिक्सल्स के अकॉर्डिंग लेता कि कितने पिक्सल पे हमारा वो आई फ्रेम आ रहा है, कुछ तरह से। ठीक है, अब इसके बाद अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर हमें अलाइन करना है अपनी इस आई फ्रेम को राइट में, हमें चाहिए कि हमारा जो आई फ्रेम है, हमारा जो फ्रेम है वो राइट में आए, ना कि लेफ्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आई फ्रेम टैग के अंदर ही लिखेंगे अलाइन एट्रीब्यूट लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग राइट, क्योंकि हमें अपने
फ्रेम को राइट में ही अलाइन करना है। आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो पेज, हमारा जो आई फ्रेम है वो राइट में अलाइन हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो भी फॉर्मेटिंग टैग्स और आई फ्रेम टैग्स आपको बताए हैं वो सभी आपको क्लियर होंगे अच्छे से। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।